सर आपका पवार एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 9th सीबीएसई एनसीईआरटी बच्चों का जो चैप्टर नेम लाइन एंड एंगल, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम जो देख रहे हैं, ओके, उस क्वेश्चन ने हमें किस तरह उन क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन इस तरह है कि इन द एडजॉइंट फिगर इफ PQ परपेंडिकुलर PS, यानी कि PQ क्या है, परपेंडिकुलर PS के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला क्या होगा 90 डिग्री होगा। ओके, क्या होगा 90 डिग्री होगा। उसके बाद में क्या बोल रहा है, PQ पैरेलल SR, यानी कि PQ और PR क्या है, पैरेलल है, ये हमें भी पता चल गया। ओके, उसके बाद में एंगल SQR, यानी कि Q कितना दिया है 28, Q कितना दिया है 28 दिया है, एंड एंगल QRT जो 65, एंगल QRT 65 डिग्री दिया है। देन द फाइंड द वैल्यू, तो हमें कौन सी वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो उन्होंने x और y की वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला है, यानी कि x कौन सा है, ये वाला x, इधर x और ये y की वैल्यू हमें उन्होंने पूछी है। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिंपल है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लिया, और फिगर को किस तरह हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना हमने कर लिया होगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो आप क्या करते हैं, हम इस फिगर के फॉलोज कर इस फिगर के ऊपर से हम क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या दिया है और फिगर किस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया है, यानी कि उस तरह से हमने ये किया है। ओके, तो अभी आपको समझ में अच्छे से आ ही गया होगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है और हमें कौन सी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं आंसर में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें गिवन दिया है वो हम गिवन लिख लेते हैं। जिसमें गिवन हमें क्या क्या दिया है, कि हमें दिया है कि PQ परपेंडिकुलर क्या है, तो PS ये हमारा गिवन है। उसी तरह उन्होंने हमें दिया है कि PQ इज पैरेलल SR, ये भी हमारा गिवन है। उस तरह उन्होंने दिया है कि एंगल SQR इज इक्वल टू 128 डिग्री, ये भी हमारा गिवन हो गया। उस तरह सेकंड एंगल दिया है QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री, ये भी हमारा एंगल हो गया। इस तरह हमारे क्या पूछा है, तो x इज इक्वल टू व्हाट एंड y इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारा क्या हो गया, गिवन हमें उन्होंने दिया है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, तो जो क्वेश्चन में गिवन दिया है वो हमें उसे क्या कर लेना, लिख लेना है, क्योंकि इस गिवन के वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे आंसर तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें कौन सी बात दी है और कौन सी बात हमें निकालना है, यही आपको कभी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया तो आपको मैथ सॉल्व करना बहुत ही ईजी लगेगा। ओके, तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। और आप न्यू व्यूअर हो और अब तक पावर एकेडमी चैनल को कभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप पहले जो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक कर पावर एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह बेल आइकन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए और पावर एकेडमी चैनल को शेयर कीजिए। ओके, और उसी तरह आप टेलीग्राम चैनल पर भी पावर एकेडमी जलगांव करके सर्च कीजिए, और वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो पावर एकेडमी जलगांव इस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको डायरेक्टली क्या मिल सकता है, वीडियोस आपको मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आ गया गिवन। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले फिगर में हमें इसके ऊपर जाना है। ओके, तो इसमें दो टाइप से हमें एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक स्टेप कैसे कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन लेकर हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर ट्रायंगल लेकर उस तरह इसका एक एक्सटर्नल अपोजिट एंगल आर सम ऑफ द इज इक्वल टू, ये भी प्रॉपर्टी है कर हमें कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से मैं एक एग्जांपल कौन सा भी एक मेथड लेकर सॉल्व कर देता हूं, सेकंड मेथड आप लेकर उसे सॉल्व कर लेना। ओके, आंसर राइट ही आएगा, यानी कि इसे हम इस क्वेश्चन को दो टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक टाइप से सॉल्व करके देता हूं, दूसरे टाइप से आप सॉल्व कर लेना। ओके, तो ये वीडियो आपको समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक देखना है, तो ही आपको ये वीडियो यानी कि ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, यानी कि किस तरह हम वैल्यू निकाल रहे हैं उस तरह। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट मैं क्या करता हूं, क्या मुझे क्या दिखा है, मैं अभी एक्सटर्नल एंगल से ले रहा हूं, जैसे क्या PQRT। ओके, क्या कर रहा हूं, QRT है ना, एंगल QRT इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट, क्या अपोजिट इंटीरियर एंगल आर सेम, दोनों की एडिशन। तो इसके अपोजिट एंगल कभी लेते हैं, ये एक्सटर्नल एंगल की अपोजिट एंगल कौन से आ रहा है, ये वाला आ रहा है, यानी कि QSR, क्या एंगल QSR प्लस ये, और उसी तरह ये वाला एंगल, तो SQR, एंगल SQR इज इक्वल टू क्या आएगा, तो QRT
QRT। और इसका रीजन क्या है, तो इसे इसका रीजन हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल की अपोजिट साइड की सम क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है, तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो उसको हम रीजन दे सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया मैंने क्या लिया है। तो ये एग्जांपल हमने ये एक्सटीरियर अपोजिट एंगल की सम इज इक्वल की एग्जांपल हमने पीछे भी सॉल्व किया है, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल की जो भी इंटीरियर अपोजिट साइड होती है, इसकी इंटीरियर अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वाली, तो उनके दो एंगल यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की एडिशन किसके बराबर रहती है, तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर रहती है। ये हमारा का एक थ्योरम है और हमने प्रूफ भी किया है और एग्जांपल मैंने पीछे भी सॉल्व किया यही मेथड से, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल आर सेम। ओके, रीजन दे सकते हैं कि the exterior angle of opposite interior angle of opposite interior sum of angle are equal। ये हमारा रीजन हो गया। ओके, अब ये रीजन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर का लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया कि हमने क्या किया कि जो एक्सटीरियर एंगल की जो अपोजिट एंगल की जो एंगल्स होते हैं उनकी एडिशन दोनों के एंगल क्या होती है, तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर यानी कि उनकी सेम होती है, यानी कि क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये रीजन के यानी कि इस थ्योरम के वजह से हमने जो ऊपर की मैंने जो कंडीशन लिखी है वो मैंने लिख ली। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा जो दिया हुआ है, क्या दिया है कि एंगल QRT, ओके, QRT इज इक्वल टू एंगल QSR प्लस, है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ओके, ये स्टेटमेंट है जो मैं लिख रहा हूं SQR। ओके, ये अब इसकी हमें वैल्यू पता हो तो हम लिख सकते हैं। अब जैसे हमें पता है कि QRT की वैल्यू हमारे पास कितने हैं, 65 डिग्री इज इक्वल टू उस तरह QS हमें पता है क्या, S हमें पता नहीं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंगल QSR वैसे के वैसे प्लस जो QSQR यानी कि Q हमें पता है कितना है, 28, कितना है, 28। तो इस तरह हम क्या करेंगे, अभी एंगल ये निकालना है, तो 65 डिग्री, ओके, ये प्लस इधर आते हुए क्या हो जाएगा, माइनस 28। ओके, 28 डिग्री इज इक्वल टू एंगल QSR, क्या हो गया, QSR। तो इस तरह हम क्या करना है अभी कि हमें 65 से क्या करना है, 28 क्या करना है, माइनस करना है। तो 65 से 28 कभी माइनस होता है तो कितना होता है ना, 30 कभी लेते तो सब 30 है ना, 30 और 5 है ना, 35 तो कितना हो गया, 23 है ना, 32 सॉरी कितना हो गया, 32। एक बार चेक कर लीजिए। ओके, कितना 50 हो रहा है, 60 कितना 32 है ना, 6, 2 मिनट कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए उसका, बराबर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, हाँ, तो क्या है, तो 65 माइनस 28 इज इक्वल टू एंगल QRS, है ना, ये हमने लिखा। अभी क्या करना है हमें, 65 माइनस 28 कितना होता है, तो 65 में से 28 गया तो कितना रहेगा, 37। ओके, 37 डिग्री। ओके, एक बार चेक कर लीजिए, 65 माइनस 28 कितना हुआ, 37। ओके, 37 इज इक्वल टू एंगल QSR। इसका मतलब हमें S है ना, इसका मतलब हमें S कितना मिला, एंगल S कितना मिला हमें, 37 डिग्री हमें मिला। कितना मिला, 37 डिग्री मिला। इसका मतलब ये हमारा कितना आ गया, 37 डिग्री हमारा आ चुका है। ओके, अभी इसके बाद में अभी हमें क्या करना है, तो हमें पता है, देखो ये क्या हो गया हमारा ट्रायंगल, हम कभी लेते हो कि गिवन ट्रायंगल दिस। ओके, ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें कैसा, वन साइड पता है, दूसरी साइड पता है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, कि कितना है, ओके, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है, तो हमें ट्रायंगल का हमें इसका आवश्यकता है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जब ये ट्रांसवर्सल लाइन कभी QS ले रहे हैं ना, तो QS आर ट्रांसवर्सल लाइन कभी ले रहे हो तो हमारा ट्रायंगल कौन सा तैयार हो जाता है, जैसे QH की ट्रांसवर्सल ले रहे हो तो PQS है ना, PQS क्या रहा है, एंगल है ना, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल QSR, एंगल QSR
आर, ये मैंने इक्वल लिखा, तो इक्वल क्यों लिखा आपको पता चल गया होगा। क्या लिया मैंने, एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, यानी कि मैं Q और S को क्या ले रहा हूँ, इक्वल ले रहा हूँ। और वो क्यों ले रहा हूँ, तो वो क्या होगा, क्या हो गया हमारा, तो हम Z, क्या हो गया Z, देखो ये वाला Z, और Z को हम बोलते हैं क्या, इंटीरियर अल्टरनेट प्रॉपर्टी से क्या होता है, इक्वल होता है। इसके लिए हम इसे लिख लेंगे, है ना, बाय क्या, अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी, इंटीरियर प्रॉपर्टी से क्या हो गया, सेम हो गया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना, जैसे क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है कि क्या हो गया, जेड हो गया, देखो ऐसा, ओके, जेड हो गया। और हमारे पास पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होता है कि अपोजिट का जो एंगल होगा वो क्या रहेगा, अल्टरनेट इसके क्या होगा, इक्वल रहेगा। यानी कि ये कभी 37 है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, 37 होगा। इसके मतलब हमें मिल गया एंगल x कितना मिला, हमें 37 डिग्री हमें मिल गया है। ओके, पहली कंडीशन हमें हो गया, ये हमें पता चल गया। और ये 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर था, इसके लिए 90 पता हो गया, ये भी पता है, ये भी पता है, अभी y निकालना है। ओके, और हमें पता है कि ट्रायंगल की दो साइड हमें पता हो और एक साइड हमें पता नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जैसे सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज इक्वल टू कितना आता है, 180, ये रूल यूज कर हम क्या कर सकते हैं, तो उसकी सेकंड यानी कि y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। ओके, समझ में आ गया। अभी ये समझने के बाद में मैं क्या करता हूँ, ये वाला इधर सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा इरेज करता हूँ जो हमारा गिवन था। ओके, एक एग्जांपल, ये आपको कभी नहीं समझ में आया तो ये वीडियो आप एक बार और देख लीजिए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, मैंने अब क्या किया, तुम्हें पता है कि मैंने इनकी वैल्यू करके मैंने ये भी वैल्यू निकाल ली और हमें इसकी वैल्यू निकालना है। इसके लिए अब मैं इसके ऊपर जाऊंगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एंगल, है ना, जैसे अभी मैं डायरेक्टली लिखता हूँ एंगल P, एंगल S, एंगल Q, ऐसा लिख लेता हूँ। जैसे इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल Q, एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने शॉर्ट क्यों लिखा, क्योंकि अपने पास छोटी कम जगह है, इसके लिए मैंने इसमें क्या किया, डायरेक्ट। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, Q P R S P S Q, उसके बाद में क्या लिख सकते हो, Q P S, इस तीनों एंगल, यानी कि एक बार P एक Q इस तरह होगा। ये तीनों एंगल की एडिशन, तीनों एंगल की क्या होगी, एडिशन कितनी आती है, 180, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, बाय, है ना, ट्रायंगल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं ना, सम प्रॉपर्टी, है ना, बाय सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, बाय सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, जिसे हमें पता है कि ट्रायंगल की तीनों एंगल की साइड की कभी तीनों एंगल की हमने कभी एडिशन की तो कितना आता है, 180। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज कर ली। इसके लिए अभी मैं ये लिख सकता हूँ, तो एंगल P कितना था हमारे पास, 90 डिग्री था, प्लस एंगल S पता है क्या हमें, तो एंगल S हमें पता नहीं है, एंगल हमें S पता नहीं है, क्योंकि हमें ये Y निकालना है ना। ओके, तो Y हमें निकालना है, इसके लिए एंगल S वैसे का वैसा। ओके, यानी कि हम उसे y पता नहीं तो मैं ये या कर लेता हूँ, एंगल y ही लिख लेता हूँ जो हमें पता नहीं है। इसके लिए प्लस q मुझे पता है 37 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, वैल्यू किसकी निकालनी है, y की, इज इक्वल टू, अब इनकी प्लस दोनों की एडिशन कर लेते हैं, 90 और 30 कितना होगा, 120 और 127 कितना, 127 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये बराबर है 90, है ना, 90 और 10 20, है ना, और 37 200 127। एंगल y की वैल्यू हमें निकालना है, इसके लिए इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, ये प्लस इधर आते हुए क्या हो जाएगा, माइनस 127 डिग्री। ओके, और अब हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, अभी इनकी वैल्यूज 180 में से निकालना है ना। तो 180 में से हमने कभी निकाला तो 50, है ना, और कितना हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ओके, तो एंगल y कितना मिल गया 53। ओके, चेक कर लीजिए, 189 100 के 100 और कितना 30 में से 50 गया, है ना, तो 50 और 3 ऐड किया तो वह कितना 53 बराबर। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन बराबर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपने स्टेप बाय स्टेप लिखा और आंसर डायरेक्टली रॉन्ग लिखो, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। इसके लिए आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए और समझ लीजिए। ओके, इस तरह हमारा क्या हो गया, y भी हमें मिल गया। तो फिर हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 37 डिग्री मिला है, और y इज इक्वल टू कितना मिला है, 53 डिग्री हमें मिला है। ओके, और इस तरह हमारा जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।